हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ना अभी जो है चाय वगैरह सब हो चुकी है। हाँ, झाड़ू पोंछा वगैरह सब हो चुका है। बस मैं नहाने जा रही थी तो मौसी जो है धनिया लेकर के आ गई। ये मौसी के खेतों का धनिया है, एकदम शुद्ध और ताज़ा ताज़ा अभी तोड़ के लेकर के आई है मौसी खेतों से। तो मैंने अभी इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी मैं ये सोच रही हूँ ना चटनी बना लूँगी। और ना इसमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या ही बताऊँ आपको। और मैं जो है ये सब काम कर ही रही थी, कितने में जो है दरवाजे पे वामू आ गई। तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ दे रही है। क्या कह रही हो? यहाँ क्या कर रही हो कोने में? बाहर कैसे पहुँच जाती हो? हैं? यहाँ से गेट बंद होता है तो 10 हैं। छोटी अम्मा के यहाँ से पहुंच जाती हो। ये क्या है हाथ में? ये क्या है? लड्डू खा रही हो? क्या खा रही हो? किसने दिया? हैं? हैं? टीका किसने लगाया? बाबा ने लगाया। तो अंदर आओ। और लड्डू खा रही हो? किसने दिया लड्डू? कहाँ से? अच्छा, मुझको भी खिला दो लड्डू अकेले के। बामू बामू मुझे भी खिला दो लड्डू, अकेले अकेले खा रही हो। किसने दिया है लड्डू? लड्डू खवा दे मम्मू है। ले खा ले। और इस लड़की के कदम एक पल भी घर में नहीं टिकते हैं। सुबह जैसे ही उठती है उसके बाद दूध वगैरह पी करके तुरंत निकल जाती है, कभी मौसी के घर कभी बाहर। मतलब पूरे दिन ऐसे ही नाचती रहती है। अगर मैं अपने यहाँ का गेट बंद रखूँगी तो मौसी के घर से निकल जाएगी बाहर, बाहर ही घूमना है इसको। तो अभी देखो लड्डू लेकर के आई थी, किसने दिया होगा खाने के लिए? मौसी के घर से किसी ने दिया था, मौसी बहू ने। तो देखो मुझे नहीं दिया इसने खाने के लिए, बाबा को दे दिया अपने। और फिर जो है फिर चली गई मौसी की तरफ। तो इसका तो ऐसे चलता रहता है, पूरे दिन ऐसे ही नाचती रहती है ये। मैं जो है फटाफट से चटनी पीसने की तैयारी कर लूँ। तो ये जार में जो है धनिया और ये इसमें मैं हींग जीरा वगैरह सब डाल दूँ। टमाटर जो है मैं लेकर के आई, पहले 2 टमाटर, तो उसमें से 1 टमाटर ख़राब निकल गया, स्मेल आ रही थी तो बदबू आ रही थी। तो फिर मैंने कहा फिर दूसरा टमाटर लेकर के आई मैं, 2 टमाटर ऐड किए, हरी मिर्च वगैरह सब काट करके जो है फटाफट से चटनी पीसी मैंने। हे भगवान, इतनी बड़ी मिक्सी लेकर के चल रही हो और वजन नहीं उठा तो ये पटक दी है और रोने लग रही हो। फिर लेके क्यों आई थी? किसने कहा था इसको लाने के लिए? हैं? ये मैं बेड पे रखी छोड़ आई थी, मैंने भी चटनी पीसी है। और ये देखो हैं। हाँ हाँ चलो, क्या बात है? हैं? बाबा बाहर हैं। रुक जा, अभी इसे बाद में रख के आऊँ। रुक जा, रुक जा। चलो, बाबू के लिए मैंने टीवी चलाई है। और आज है वरमावस, तो आप सभी को मेरी तरफ से वरमावस की यानी कि वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं नहा करके आई, नहा करके अब ये मैं पूजा का सामान बना रही हूँ। बरगद बनाने हैं और अठावरी बनानी है। तो आटा लगा के रख दिया है, तेल ये ऑयल गर्म होने रखा है रिफाइंड। ये गोल गोल वो बना लूँ मैं, पहले बना लूँ तो उसके बाद तक तेल गर्म तक तो ये बन जाएंगे, इनको सेक लेंगे।
और मैंने ये बरगद ज़्यादा नहीं बनाए हैं, 14 तो पूजा के लिए चाहिए ही चाहिए, 5-6 और एक्स्ट्रा बना दिए। बाकी जो थोड़ा सा बचा आटा है उसकी मैं पूड़ियाँ बना दे रही हूँ, 2-3 पूड़ियाँ बनेंगी मीठी तो वो बना दे रही हूँ मैं। और इनको ये बन जाए उसके बाद फिर मैं जो है अठावरी जो 8 पूड़ियाँ हैं वो बना लूँगी। साथ में इकट्ठा ही जो है खाना भी बना करके रख दूँगी पापा जी के लिए और तांशु के लिए। पता नहीं मुझे पूजा में कितना टाइम लग जाए, तो मैं पूड़ियाँ जो है उनके लिए सेक जाऊँगी। सब्ज़ी मैंने बनाई दी है, तो ये है कि पापा जी तांशु दोनों अपना टाइम से खाना तब भी खा लेंगे। और यहाँ मैं निकल आई हूँ पूजा के लिए। सब लोग तैयार थे, एक मैं ही जो है लेट हो गई तैयार होने में। सबसे लास्ट में मैं ही तैयार होकर के आई हूँ बहुत देर से, मतलब आधे घंटे से सब लोग मुझे आवाज़ दे थे, आ जाओ पूजा, आ जाओ पूजा। मैं कह रही थी, मैंने कहा आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, थोड़ा सा काम रह गया, बस आ रही हूँ, रेडी होकर के आ रही हूँ। अब क्या ही करें, अकेले भाई सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है भाई। और जब त्यौहार हो तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, काम वर्क लोड बहुत हो जाता है, तो भाई क्या ही करें। तो बस हो गई किसी भी तरीके से रेडी। और फिर भी देखिए मैं गले में मंगलसूत्र तो अपना पहन ही नहीं पाई। क्या ही करूँ, सब लोग जो है इतनी आवाज़ें दे रहे थे, मेरी देवरानी जेठानियाँ वगैरह सब लोग इतनी आवाज़ें दे रहे थे, बार बार बुलाए जा रहे थे। तो फिर मुझे फिर ऐसे ही आना पड़ा। सबने कहा अरे आजा आजा आजा, वैसे ही आजा। तो फिर मैं ऐसे ही फिर आ गई। और यहाँ पर जब आए तो देखिए यहाँ पर और भी लेडीज़ पहले से जो है पूजा वगैरह कर रही थी, तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ गया। तो मैं बोल रही थी यार इससे अच्छा तो मुझे जो है तैयारी हो लेने देते, यहाँ पे भी तो हम खड़े होकर के वेट ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो मैं पहले तैयार हो, इतनी देर में तो मैं तैयार भी हो जाती अच्छे से। अब क्या ही करें, उन लोगों की भी गलती नहीं है भाई, वो लोग तो रेडी हो गए थे अपना टाइम से। और फिर जो है धूप है, गर्मी है, तो उनको भी ये लग रहा था कि भाई जल्दी जल्दी से टाइम से अच्छे से पूजा हो जाए तो बढ़िया है। अब ये थोड़ा ना मालूम था कि यहाँ पे जो है पहले से और भी लेडीज़ वगैरह हैं, तो वो पूजा कर रही होंगी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। उन्हें भी नहीं मालूम था, क्योंकि मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं तो फर्स्ट टाइम ही जो है वरमावस कर रही हैं। खाली मैं और रेनू यहाँ पर हैं जो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, बाकी सबका पहली बार है वरमावस का व्रत। और अभी आप यहाँ पर अंजलि को मिस कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ पूजा करने के लिए नहीं आई है। उसने घर पर ही दाल मंगा के पूजा कर ली है। अब वो हमारे साथ पूजा करने क्यों नहीं आई, जबकि वो हर त्यौहार पे जो है यहीं होती है, मेरे साथ ही होती है, लेकिन इस बार नहीं है। तो मैं आपको घर पे चल के आराम से बताऊँगी। फ़िलहाल हम अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले हमने महावर लगाई है। घर पर कोई भी महावर लगा कर के नहीं आया था, तो मुझे भी मना कर दिया कि वहीं जो है वहीं लगा लेंगे, पूजा करेंगे तो वहीं पे लगा लेंगे महावर। तो यहीं फिर बैठ के सबने महावर लगाई है। फिर पानी से हैंड वॉश करके फिर जो अपना पूजा पाठ की है। सबसे पहले जो है जो हल्दी और आटे से एपन बनाया जाता है, उससे छापे वगैरह लगाए जाते हैं। और छापे लगाने से पहले मैंने दीपक और धूप बत्ती की। और देखिए मैंने जो साड़ी पहनी है इस पर मुझे ये रेड कलर का ब्लाउज़ पहनना पड़ा, क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो मेरे फिट नहीं हो रहा। लेकिन ये रेड कलर का ब्लाउज़ भी ना साड़ी पे बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी अच्छा लगता है। और अभी मैंने छापे लगाने के बाद फिर रोली लगाई, चावल चढ़ाए, जल चढ़ाया। और ये बच्चा पता नहीं मुझसे कुछ कह रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तांशु से बोल रही थी, मैं तांशु जरा देख लो बच्चा क्या कह रहा है। और फिर हमने जो है परिक्रमा जो है शुरू की। साथ में जब हम पूजा कर रहे थे तो मोबाइल पे जो है कथा चला दी थी। अब वैसे किताब तो थी नहीं, तो मोबाइल पे कथा चला दी थी, तो वही सुन रहे थे। और उसके बाद फिर एक परिक्रमा लगाई, 7 फेरे लगाए, कलावे से लगाए थे मैंने। वैसे जो पीला धागा होता है उससे भी लगा लेते हैं, बट मैंने कलावा मंगा रखा था, तो कलावे से जो है 7 फेरे लगाए। और फेरे लगाते समय वीडियो जो अच्छे से बन नहीं पाई है। मैं तो एक बार पूजा में बैठ गई, मैं तो उठ ही नहीं सकती थी। तांशु को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन तांशु को फिर किसी ने किसी काम से जो है घर भेज दिया, तो फिर वो उस टाइम पे था ही नहीं। और उसकी भी क्या गलती, वो भी बच्चा है, ठीक है, अब जो है सो है। और फेरे लगाने के बाद फिर ये बरगद के पेड़ से गले मिला जाता है। तो सब लोग यहाँ पर उनसे गले मिले।
मेरे पास में ना दीपक वगैरह रखा हुआ था, तो पहले मैंने उनको साइड किया, फिर जो अच्छे से चलने लगी। उसके बाद फिर जो है माला, एक माला तो 2 माला बनाई जाती हैं पीले धागे की, उसमें से एक तो बरगद की पेड़ पे चढ़ा दी थी और दूसरी जो हमें पहननी होती है। तो मेरे यहाँ तो ये होता है कि सब एक दूसरे को पहनाते हैं मायके में। तो यहाँ पर फिर जो है सब लोगों ने पहन ली थी, मैं और रेनू रह गए थे। तो फिर मैंने रेनू से बोला, मैंने कहा रेनू लाओ, तो मैं पहनाऊँ तुम मुझे पहनाओ। तब उसके बाद बारी थी भाई चने निगलने की। चने साथ में उसके साथ होते हैं कोपल। कोपल जितने चने होते हैं उतने ही कोपल के टुकड़े किए जाते हैं और उन सबको पानी से ना एक सांस में एक साथ में निगलना होता है और बहुत ही मुश्किल होता है ये। अब इसमें भी होता है ना, कोई 7 दाने लेता है, कोई 14 लेता है, तो मैंने तो 14 लिए थे। 14 ही चने थे, 14 ही कोपल के टुकड़े थे। बट मेरे जो चने थे ना, देसी चने थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो पानी में फूलने के बाद भी वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, तो मुझे उनको निगलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। वरना लास्ट ईयर तो ना मेरी सांस ही अटक गई थी। अब कहाँ होगी ताई? बैठी रहेंगे एक सीख उठा लेंगे, एक धरी रख देंगे। अभिषेक की दे दे तू अभिषेक की दे दे। ये फोन पकड़ा, फोन किनको है? कौन? ओ गीताई ब्रिलेश की वो तो सदमा में चलेगी, धोती पोती सब चलेगी, चना खात का जाओ बड़े हो गए। और ये देखिए, मैं बोल ही रही थी ना आप लोगों से कि लास्ट ईयर मुझे दिक्कत हो गई थी चने निगलने में, और यहाँ देखो रेनू को दिक्कत हो गई चने निगलने में। बड़ी मुश्किल से उसने चने अंदर ले पाए हैं क्योंकि उसके चने थोड़े बड़े बड़े थे, पर चलो कोई नहीं, हो गया व्रत अच्छे से। और यहाँ पूजा पाठ सब हो गई है। फिर हमने सोचा यहाँ मंदिर तक आई हैं तो ये पूजा की है तो वही भगवान जी के दर्शन कर लें सभी देवी देवताओं के। ये हमारे पूर्वजों का ये थान बन गया है, जो अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले पूजा पाठ हुई थी ना, ये वही थान बना हुआ है। और हमने सही टाइम पे पूजा कर ली थी, 11 बजे तक, 11 सवा 11 तक शायद हमारी पूजा हो गई थी। फिर ये मंदिर वगैरह दर्शन किए तो इतने में 11:30 बज गए थे। तो ये 11:30 बजे तक हम जो है घर पे पहुंच गए थे अपने पूजा करके अपना। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है, तो ये दर्शन वगैरह करके चलो जल्दी से घर चलते हैं। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो पूजा करके आने के बाद थोड़े बहुत काम रह गए थे मेरे घर के। बामू को नहलाना था, कपड़े वगैरह धुलने को रह गए थे, तो वो सब किया। फिर खाना खाया पिया, उसके बाद फिर जो है बामू को सुला के मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। और अभी सो कर के जगी हूँ, तो अभी चाय बनाऊँगी। और अभी मैंने अंजलि को फ़ोन किया पूर्वी का हालचाल लेने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जो है खसरा निकल आया है। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, मतलब काफ़ी दिन से उसको फीवर आ रहा है, 5-6 दिन हो गए। दवाई अंजलि दिला रही थी, दवाई खाती उसको आराम रहता था, फिर आ जाता था फीवर। तो अभी जो है कल उसने ठीक से गौर किया तो पता चला, मतलब उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था और पेट पीठ सब लाल हो रहे थे। तो दिखाया तो पता चला कि उसको खसरा निकला है। उससे पहले सब रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है डॉक्टर ने करवा ली, तो सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। तो धीरे धीरे जब उसको सही लाल होने लगा है, जो है पेट पीठ सब, हाथ पैर सब लाल हो गए, तब पता चला कि उसको खसरा निकल आया है और मुंह वगैरह सब लाल हो रहा है। तो मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान है वो इस वक्त। फीवर नहीं उतर रहा है बिल्कुल भी, थोड़ी देर के लिए उतर जाता है फिर आ जाता है। और खांसी बहुत तेज़ है, मुंह में छाले भी हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त वो परेशान है। थोड़ी देर के लिए भी अंजलि उससे दूर जाती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। तो अंजलि उसके पास से बिल्कुल भी नहीं जो है हिलती है, और इसलिए फिर उसने घर पर डाल मंगा के पूजा कर ली। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने पूरी तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है बच्चा, तो कोई बात नहीं, घर पे डाल मंगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पूरी जल्दी से सही हो जाए, बच्चा बहुत परेशान है इस वक्त, कराता सा रहता है। और मैं भी इस वक्त देखने नहीं जा सकती, क्या ही करूं, बामू को छोड़ के जा नहीं सकती और साथ में लेके जा नहीं सकती, नहीं तो मैं जा कर के देख आती। वैसे पापा जी देख आए हैं पूर्वी को जा कर के। अब मैं वही है, बच्चों की वजह से मजबूर। अंजलि ने भी मना कर दिया है कि देखिए खसरा माता वगैरह ये सब होता है ना कि एक से दूसरे बच्चे को लग जाती है, तो इसलिए अंजलि ने भी मना कर दिया कि दीदी रहने दो, आप मत आओ, बच्चों का ख्याल रखो वहाँ पर। तो वैसे तो सब लोग कहते हैं खसरा 2.5 दिन में निकल जाता है, धारा रह जाती है। अब देखो बस जल्दी से सही हो जाए वो,
पता नहीं जब ये अंजलि यहाँ रहने आए तब से उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। 1 साल हुआ है यहाँ आए हुए और 1 साल में पता नहीं कितनी जो है परेशानियाँ उन्होंने झेल ली हैं। अंजलि का ऑपरेशन हो गया, भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और बीच में बीपी हाई वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या ही बताऊँ। पूर्वी इस वक्त बीमार पड़ गया। लास्ट ईयर भी जो है इस टाइम पे ही बीमार पड़ गया था जब अंजलि ने गृह प्रवेश वगैरह कराया था। उसके तुरंत बाद जो है 15-20 दिन बाद वो उस वक्त भी बीमार पड़ गया था। तभी उस पर जो है बोतल वगैरह चढ़ी थी। अंजलि पे भी जो है उस टाइम पे बोतल वगैरह चढ़ी थी। तो मतलब ये सोच लो परेशानियाँ बनी ही रह रही हैं, पता नहीं क्या ही है। नहीं, मैं भी कभी ताज्जुब कर जाती हूँ, मतलब सही नहीं रह पा रहे हैं। एक सही होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा सही हो तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। कोई ना कोई परेशानी बनी रह रही है। बस अभी जो पूरी भी जल्दी से सही हो जाए तो जाऊंगी उससे मिलने। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।